चक्राता विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अटाल में देवभूमि एग्रो मल्टी स्टेट कुप सोसाइटी, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों के हित में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डैमको की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा गौड़ ने की। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को एनसीयूआई के अपर जिला सहकारी अधिकारी वीरभान सिंह ने वीर माधव सिंह संयुक्त सहकारी खेती के कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मोहन पालन आदि कार्यक्रमों की जानकारी किसानों को दी। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा गौड़ जो लगातार ग्रामीणों को जागरूक करने, सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावना और संसाधन है। सरकार की कई कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में यहाँ के ग्रामीण इन योजनाओं के लाभ से अभी तक वंचित हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि सभी का समान विकास हो सके। पहली बार मैंने देखा कि कम से कम 100 से 150 किसान भाई और बहनें सभी लोग एकत्र थे, जबकि इस क्षेत्र में कहीं पर भी मैंने 20-22 किसानों से अधिक आज तक नहीं देखे। तो सर्वप्रथम मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी फैडीज कपसाड़ सोसाइटी की अध्यक्ष हैं पूजा गौड़ मैम। और आज की मीटिंग का बेसिकली जो उद्देश्य था वो था वीर माधव सिंह संयुक्त सहकारी खेती के बारे में सभी लोगों को जानकारी देना, या जो प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य चल रहे हैं जैसे कुक्कुट पालन, बकरी पालन या मौन पालन, इन सभी संबंधी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी दी गई है। और आगे हम अपेक्षा करेंगे कि 1 से 1.5 माह के पश्चात लगभग ये सारे काम यहाँ पर सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी उत्तराखंड समाचार का कि जो आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है डैमको और एनसीयूआई के और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोलैबोरेशन से ये एक लीडरशिप प्रोग्राम था, जो हमने 40 किसानों के लिए रखा हुआ था। जिस तरह से हमारा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, जो किसानों को एक अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसानों को ट्रेंड करके एक लीडर्स बनाने का काम करता है, जिससे अगर लीडरशिप रहेगी तभी हमारी खेती आगे बढ़ेगी। हमारी खेती आगे बढ़ेगी तो पलायन रुकेगा। तो ये जो कड़ी है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना हम यहाँ पे जो चक्राता क्षेत्र के अलग अलग गांव से जो किसान हैं, जो उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हमने किसानों को 40 किसानों को चयनित किया और इस 40 किसानों को यहाँ पे बुलाया गया और इनको हमने जो भी हमारे यहाँ पे जो योजनाएं हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने योजनाओं की जानकारी दी। पलायन से जो माधव सिंह भंडारी योजना आ रही है पलायन को रोकने के लिए, उसके लिए बंजर जमीन पे क्या किया जा सके वो सारी जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान एक महिला है और अगर ग्राम प्रधान महिला है, लेकिन ब्लॉक में हमेशा उसके पति दिखते हैं, जो प्रधान के पति दिखते हैं, महिला दिखती नहीं है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो अलग अलग सदस्य हैं, अगर वो महिला है लेकिन जब भी ब्लॉक में आते हैं तो उनके पति आते हैं। तो ये मतलब ये इस तरह से जो महिला सशक्तिकरण है नहीं हो पाएगा अगर आप जो आपके घर में जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, लोगों का चेहरा तो वही रही है ना। अगर पंचायत में आके काम नहीं करेंगे या ब्लॉक में आके काम नहीं करेंगे, अपने पति को भेजेंगी और पति शायद वो योजनाएं लोगों तक दे ही नहीं रहे हैं, तो ये एक तरह से योजना का दुरुपयोग कर रहा है। और मैं इसमें ना अधिकारियों से भी बोलेंगे कि ऐसे प्रधानों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने गाँव में बैठी रहती हैं और उनका काम उनके पति करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ी हैं तो काम भी उन्हें देखना चाहिए। और वो अगर देखेंगी तभी एक महिला सशक्तिकरण का एक बेमिसाल उदाहरण पेश कर सकती हैं और हमारी सारी गांव की जो महिलाएं हैं वो मजबूत होंगी उनको देखकर।